राम राम बहनों, त्योहारों के रंग सीमा के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, कार्तिक मास चल रहा है और अब अक्षय नवमी आने वाली है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी से जाहिर होता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में जैसे तुलसी जी की पूजा की जाती है, वैसे ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पर ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक आंवला नवमी और एक वैकुंठ चौदस। कहते हैं कि आंवला नवमी के दिन से ही भगवान विष्णु हरि और माँ लक्ष्मी इस वृक्ष के नीचे विराजते हैं। इस वृक्ष के नीचे हम जो भी धर्म, पुण्य, दान, दक्षिणा, जप, भगवत नाम का जप करते हैं, वह करोड़ों गुना हमें फल देता है। बहनों, आपको पता है इस आंवले वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? चलो मैं आपको बताती हूँ। बहनों, आपको ये तो पता होगा कि जब युग बदलते हैं तो सारा ये विश्व जल में लीन हो जाता है। जब एक बार विश्व पूरा जल में लीन हो गया और समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए, उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनकी नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष भी उत्पन्न हो गया, जिसमें बहुत सी शाखाएं थीं और उपशाखाएं भी निकली हुई थीं। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला प्रकट हुआ, इसीलिए इसे आदिरोह कहा गया है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि हुई। जब देवता आदि की सृष्टि हो गई, तब वह उस स्थान पर आए और जहाँ भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था, उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही भगवान बहुत ही फल देते हैं। मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से दुगना पुण्य मिलता है। इसलिए प्रतिदिन करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। बहनों, सेवन का मतलब पता है ना आपको? जैसे हमें वृक्ष में जल देना चाहिए और उसके नीचे दीपमाला भी प्रज्वलित करनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को परम प्रिय और पापों को नाश करने वाला है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना बहुत ही उचित है। अब मैं आपको इसकी महिमा के बारे में बताती हूँ। आंवले का महान वृक्ष सब पापों को नाश करने वाला है। आंवले की छाया में बैठकर जो मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करता है और आंवले की 108 प्रदक्षिणा करता है, फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता है और आंवले की छाया में बैठकर कथा को सुने और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, यथाशक्ति दक्षिणा दे, ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा करता है और आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में वह पुण्य करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। अब आपको इसके बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम के एक विख्यात श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो कि बहुत ही विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ, पर वह बहुत दुराचारी हुआ। पिता ने उसके हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान करो, दान, व्रत, नियमों का पालन करो और तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार और प्रदक्षिणा करो। पिता की बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा और बोला कि मैं कार्तिक के पुण्य संग्रह नहीं करूंगा पिताजी। पुत्र का यह उदंडतापूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोध होकर बोला, हे दुबुद्धि, तू विष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार कर पूछा, हे पूज्यवर पिता,
इस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह भी तो बता दो। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय इस कथा के श्रवण मास से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसे कहने पर वह पुत्र उसी समय चूहा हो गया और कई वर्षों तक वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर ही आ निकले और नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठ गए। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ भी आ गया और प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा से वहां बैठ गया। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। ब्राह्मणों को नमस्कार कर बोला, हे महात्मन, आप ये क्या कर रहे हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास में सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। इसका महात्म्य बहुत अच्छा है और इसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज के भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजन, ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है, यानी जिसका क्षय नहीं होता। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शाप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह धारण युक्त हो गया और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और सारा अपना वृतांत भी सुनाया कि मैं कैसे चूहा बना। अब फिर ऋषि की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया और उसको देखकर कि विश्वामित्र जी और व्याध दोनों को ही बड़ा विस्मय हुआ। अब व्याध की बुद्धि तो बदल ही गई थी। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार के प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करते हैं, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करते हैं, उनको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा, श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उसी तरह हमें शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया में कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। और जिस मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, वह आंवले से स्नान करना चाहिए। और एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब कब हमें आंवले को नहीं छूना चाहिए और आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। नौमी, अमावस, सप्तमी और संक्रांति का दिन और रविवार का दिन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन हमें आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए और न ही आंवले को स्पर्श करना चाहिए, न ही आंवले को हमें खाना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करते हैं, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित हो जाते हैं। जिसकी शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, वह कभी गर्भ में नहीं आता। जिसके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोष का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा जा रहता है और वह भूत, प्रेत, कुष्मांड, राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ के भोजन करते हैं, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। अब बहनों, आपको पता चला ना कि आंवले के वृक्ष की क्या महिमा है और आंवले के पत्तों की और आंवला की। इससे स्नान भी किया जाता है, इसको खाया भी जाता है और आजकल कैंडी भी बन रही है और अचार भी बन रहे हैं, तो आप किसी भी रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। बहनों, इस प्रकार आप आंवले का सेवन करते हुए भगवान विष्णु हरि को प्रसन्न रखिए और लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखिए। जय आंवला नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।